ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। ज्ञानवापी केस में ये फैसला बुधवार यानी कि 31 जनवरी को आया। हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दरअसल वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 20 जनवरी को इस मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से बहस हुई थी, जो पूरी कर ली गई थी। आपको यहां बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में एक तहखाना है जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे। जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए और बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए। याचिका में सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक ने तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में ले लिया था। एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस आदेश में कोर्ट ने क्या कहा है। आपको यहां बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत के जज ने कहा है कि जो व्यास जी का तहखाना है अब उसके कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं। इसीलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो उस तहखाने की साफ सफाई करवाएंगे। वहां जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उस बैरिकेडिंग को हटाएंगे और फिर वाराणसी मंदिर के पुजारी व्यास तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा करेंगे। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष और मस्जिद पक्ष की तरफ से इंतजामिया कमेटी के बहस पहले ही सुन ली थी। दोपहर बाद जैसे ही कोर्ट बैठी उस सबसे पहले उन्होंने अपना फैसला सुनाया। 1993 तक वहां पूजा हो रही थी। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी की तहखाने में पूजा करने का जो अधिकार मांगा गया था उस अधिकार को कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दे दिया है। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि वो पूजा का अधिकार सोमनाथ व्यास के परिवार को देते हैं। सोमनाथ के नाती शैलेंद्र पाठक ने इस मामले में अपील की थी और इसी पर फैसला सुना दिया गया है। यानी पूजा का अधिकार व्यास परिवार को मिल गया है। व्यास जी का जो परिवार है वो 1551 से सेवाएं दे रहा था। 1992 में जब उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसके बाद वहां की राज्य सरकार ने मौखिक आदेश जारी करते हुए व्यास जी के दक्षिणी तहखाने में पूजा पर रोक लगा दी थी। हाल ही में उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी उसमें सीधे तौर पर उन्होंने पूजा अर्चना की मांग की थी। वहीं इसको लेकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वकील ने कहा कि हमने इसका विरोध किया था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये मामला तो सुना ही नहीं जा रहा है। फैसले की कॉपी पढ़ाने के बाद वो ऊपर की अदालत यानी हाई कोर्ट जाएंगे। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में एक तहखाना है जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे। दिसंबर 1993 में राज्य की मुलायम सिंह यादव सरकार के मौखिक आदेश पर तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाते हुए तहखाने को सील कर दिया गया। बाद में इसकी बैरिकेडिंग भी कर दी गई। व्यास जी यानी सोमनाथ व्यास ने अपने दो साथियों रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे के साथ मिलकर ज्ञानवापी परिसर में रकबा संख्या 9130, 1931 और 1932 के अधिकारियों संबंधी याचिका डाली थी। इस याचिका में अर्जी नंबर 9130, 3132 को आदि विश्वेश्वर की संपत्ति बताई गई थी। 1993 से तहखाना बंद रहा और कस्टोडियन के तौर पर वाराणसी के जिलाधिकारी के पास तहखाने की चाबी रखी हुई। साल 2016 में सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक ने वाराणसी कोर्ट में याचिका डालकर अपनी संपत्ति वापस मांगी थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।